नमस्कार जी, इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार। आज हम इस वक्त शामली के गांव भैंसवाल में मौजूद हैं, जहां पर प्रोफेसर सुधीर पवार जी और शामली जिला अध्यक्ष अशोक कुमार जी मौजूद हैं। आज उनको जो सोशल मीडिया में जो जयंत चौधरी की खबर चल रही है कि वो बीजेपी में जल्द ही जाने वाले हैं और उनको 4 सीट मिलने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। और उधर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में भी कुछ सोशल मीडिया के द्वारा मतभेद होने की, सीटों को लेकर मतभेद होने की इच्छा जताई जा रही है। और इनसे पूछते हैं पवार साहब से, ऐसा क्या मामला है जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में खटास पैदा हो रही है? ये अफवाह है या सोशल मीडिया का चलाई हुई खबरें हैं? आपने अपने आप ही कहा कि ये सोशल मीडिया और मीडिया में चलाई हुई अफवाह है। खटास दोनों नेता आपस में जब भी मिलते हैं सार्वजनिक मंच पर, जब पिछली बार मिले थे तो ये तय हुआ था कि दोनों पार्टियां गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में लड़ेंगी और राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटों को छोड़ा गया था उनके लड़ने के लिए। तब से कोई मुलाकात नहीं हुई। दोनों पार्टी अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं, अपने बूथ कमेटी ठीक कर रहे, हम लोग अपनी चुनावी तैयारियां कर रहे अपने अपने जगह पे। तो जो कल से जो ये खबर तैर रही है, किसी नेता की तरफ से नहीं है, मीडिया का क्रिएशन है। अमीर आलम जी का भी बयान आया है और थाना भवन विधायक अशरफ अली जी का भी एक बयान आया है कि हम आरएलडी अपने सिंबल पर लड़ेगा, सपा अपने सिंबल पर लड़ेगा। क्या आरएलडी में नेता नहीं है जो वो अपने सिंबल पर लड़े और उनको टिकट मिले? ये उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया। जो सिंबल किसका होगा, कैसा होगा, ये दोनों नेता जानते हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने बैठ के लखनऊ में तय किया कि हम लोग 7 सीटों पर लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। वो जीत कैसे सुनिश्चित होगी, ये दोनों नेताओं के बीच की बात है। उसमें जो मेरी भावनाएं हैं मैं व्यक्त कर सकता हूं, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने व्यक्त की, लेकिन अंतिम फैसला तो शीर्ष नेतृत्व करता है किसी भी पार्टी का। तो वो क्या निर्णय करेगा, उसी से हम सब लोग बंधे हुए और उसी के हिसाब से कैंडिडेट तय होंगे और चुनाव लड़ा जाएगा। क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में सीटों का जो बंटवारे को लेकर मतभेद चल रहे हैं, तो इसमें आपस में सुलह हो पाएगी? या राजनीतिक पार्टी में चर्चा होती है, मतभेद नहीं होते। तो वो एक मांग होती है, सब अपनी अपनी पार्टी के बेहतरी के लिए काम करते हैं। वो राष्ट्रीय लोकदल की जो बेहतरी है उसे जयंत चौधरी जी समझते हैं। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन दोनों का जो उद्देश्य है वो किसान और मजदूर की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उद्देश्य तो वही है। अब उस उद्देश्य को कैसे सफल होगा वो दोनों नेता आपस में चर्चा करके बात कर लेंगे। जिला अध्यक्ष अशोक कुमार जी से भी उनके जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के जो आपसी कुछ तल्खबाजी चल रही है लोगों में, मीडिया पर, उनका क्या कहना है, पूछते हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। वैसे तो सभी बात आपको हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुधीर पवार जी ने आपको अवगत करा दिया। पर मेरा ये कहना है कि जब तक दोनों नेता एक जगह बैठ के सीटों का बंटवारा नहीं करते, जबकि 7 सीट मिली हुई हैं, अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो 7 सीट कौन सी हैं। ये मीडिया की फैलाई हुई बातें हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन फैसला आया चंडीगढ़ के लिए लोकतंत्र में, उसको दबाने के लिए मुझे लगता है कि एक पश्चिम में पूरी अफवाह फैला दी गई कि जयंत चौधरी बीजेपी में जाने वाले हैं। चौधरी साहब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 7 सीटें मिली हुई हैं, उनके विधायक हैं और हमारा सेशन चला हुआ है। इसमें कब उन्होंने मीटिंग कर ली अपने विधायकों से, कब अपने पार्टी के जो सदस्य हैं उनसे बात कर ली, ऐसा कोई संदेश नहीं है। ना राष्ट्रीय पार्टी हमारी जो समाजवादी है इसकी तरफ से अभी कोई सूचना आई, और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी जी हैं, बहुत सम्मानित हैं, बहुत विद्वान हैं वो भी। ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है कि वो किसी तरह की इन चीज़ों पे बातचीत कर रहे हों। लोगों में चर्चा है कि अखिलेश यादव
जयंत चौधरी पर दबाव बना रहे हैं कि कैंडिडेट हमारा होगा, सिंबल आरएलडी का होगा। जैसे कैराना लोकसभा सीट पर, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर और बिजनौर सीट पर, और जबकि लोग बागपत से भी यही बोल रहे हैं। तो इसको लेकर जयंत चौधरी के मन में थोड़ी, वैसे कोई बयान उन जयंत चौधरी का नहीं आया, लेकिन कुछ आपस में तल्खबाजी दिखाई दे रही है। देखिए, अंदाज़ा लगाया जाता है, राजनीति में राजनीति करना ही राजनीति है, मेरा मानना है। अगर इस तरह की बातें नहीं चलेंगी तो चुनाव का प्रचार प्रसार कैसे बढ़ेगा। मेरा तो ये मानना है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए चर्चाएं चलती हैं, और जैसा आपने कहा, मतभेद कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब मन में किसी तरह का, इस तरह की कोई बात है ही नहीं दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात है। सब अफवाह हैं, और ऐसा किसी तरह का कोई भी हिंट उधर से नहीं है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। और रही सीटों की बात, सीटें तो 7 सीटें हैं। क्यों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और क्यों जयंत जी जो है इसमें रही कैंडिडेट की बात, कैंडिडेट तो जो सीट जिसके हिस्से में आएगी, जो राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आएगी उस पर राष्ट्रीय लोकदल का लड़ेगा, जो समाजवादी के हिस्से में आएगी उस पर समाजवादी का लड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की ये सब अफवाहें हैं। जिला अध्यक्ष अशोक कुमार जी का कहना यही है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव में कोई ऐसा मतभेद या कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। जो सीटों का बंटवारा किया था वो उनमें आपसी सुलह है, ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी में जो जाने की बात है अभी उसका कोई निश्चित नहीं है। और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ही आपस में 2024 लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। शरद मलिक, शामली। आज के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।